जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी कि वीकली करंट अफेयर। ये जो वीकली करंट अफेयर है, यह मार्च महीने का तीसरा सप्ताह का करंट अफेयर है, जिसमें 17 मार्च से 23 मार्च तक की वीडियो को कवर किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं आप कि ये रिवीजन क्लास है। यदि आप डेली वीडियो को देखते हैं करंट अफेयर की, तो यहाँ से आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। तो कहाँ किया जाएगा ये? उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी हैं, और जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल है। अगर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 80 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। और विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, इसलिए विधान परिषद की भी कुछ सीटें हैं। कितनी हैं? 100 हैं। कितनी हैं? 100 सीटें विधान परिषद की हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। और हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जो बांध है उसका नाम है माता टीला बांध। कई बार पेपर में पूछा गया है, जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है, राष्ट्र नृत्य है, कथक है। ठीक है, तो ये सब क्या है? लोक नृत्य क्या है? कथक है, राष्ट्र नृत्य है। ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? मिशन हरित भारत, मिशन जल शक्ति, मिशन अमृत सरोवर, मिशन स्वच्छ भारत। तो ये लिया है मिशन अमृत सरोवर में लिया है। ठीक है ना। मिशन सरोवर के तहत हर जिले में क्या किया गया है? 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ठीक है ना। कुल लक्ष्य कितना है? 50,000 जो है अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है हर एक ग्राम सभा में। ठीक है। हर जिले में कितना है? 75 अमृत सरोवर। इस योजना की शुरुआत कब करी गई थी? ये शुरू हुई थी 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुई थी ये योजना। ठीक है ना। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2022 में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में UN80 पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, उपर्युक्त सभी। तो यह लाया गया है उपर्युक्त सभी के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, तीनों के द्वारा लाया गया है। ठीक है ना। ये है क्या? इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में दक्षता को सुधार लाना है। ठीक है ना। प्रणाली में दक्षता और सुधार लाना है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है? 20%, 25%, 30%, 50%। तो यह कितना है? 25%। कौन लागू करने के लिए घोषणा किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पुंज मिशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है ना। कौन सा लॉन्च किया है? नासा ने। अभी आपको पता है नासा के द्वारा ही विलियम्स जो है कहाँ भेजी गई थी? अंतरिक्ष में भेजी गई थी, और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे फंस गई थी। लेकिन स्पेसएक्स और कुछ जो है आधुनिक मशीनों के द्वारा जो है आधुनिक अंतरिक्षयान के द्वारा उनको पुनः वापस धरती पर लाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी, वाशिंगटन DC में हुई थी। ठीक है ना। नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आगे चलते हैं। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है बाबू? 6.5%। GDP आया है, GDP। ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय इसे बोलते हैं, सकल घरेलू आय। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है अस्थाई जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। क्या है? अस्थाई जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। आपको बता दें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो देखिए, मार्च महीने में बहुत से राज्यों का जो बजट पेश हुआ है, जो राज्य बजट पेश किया जाता है आर्टिकल 202 के तहत राज्य का बजट पेश होता है। हालाँकि इसका बजट बजट की चर्चा संविधान में नहीं है, इसके स्थान पे क्या है, वित्तीय वर्ष की चर्चा है। तो कितना पेश किया है ये? 4.21 लाख करोड़ किया है। तो कौन किया है ये? वित्त मंत्री हैं जगदीप देवड़ा हैं, मध्य प्रदेश के राज्य वित्त मंत्री कौन है? जगदीप देवड़ा। उन्होंने क्या किया है? बजट पेश किया है। अब आपको बता दें ये कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं मध्य प्रदेश की। अगर हम मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 234 हैं, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंकला उत्सव को मनाया गया है? हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंकला उत्सव को मनाया गया है? कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, त्रिपुरा। कहाँ मनाया गया है यह मनाया गया है आपके तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है। ठीक है ना? कहाँ मनाया गया है? तिरुवनंतपुरम। आगे चलते हैं। रिलायंस जियो और वन वेब के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो 5G सेवा को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, उपग्रह नेटवर्क को और मजबूत करना, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी अवार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो इसको मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ठीक है ना? चलिए, कौन जीता है? यह आरबीआई ने जीता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हिंडल समिति की सिफारिश पर हुई थी। जो पहले इसके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले जो भारतीय गवर्नर थे वह सी डी देशमुख थे। वर्तमान कौन है? संजय मल्होत्रा है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे यह है? छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मतलब क्या है? ये अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। अस्थायी सूची में कितने शामिल हैं? 43 शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 43, जिसमें से 35 आपके सांस्कृतिक हैं, प्लस 7 आपके प्राकृतिक हैं और एक क्या है? मिश्रित है। ठीक है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी रायपुर, इसकी राजधानी रायपुर, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है ना? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो सीएम कौन है? विष्णुदेव साई हैं। गवर्नर कौन है? रामेन डेका है। अगर हम छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की बात करें तो सीटें कितनी हैं? 11 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। अच्छा, हम बात कर लें छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की। लोक नृत्य में देखिए पांडवानी बहुत फेमस नृत्य है, कई बार पूछा गया है। पांडवानी, राउत नाचा, पंथी, सुआ, कर्मा, ये सब क्या है? छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। अच्छा, हम अगर बांध की बात करें, क्या छत्तीसगढ़ में कोई बांध है? जी हाँ, बांध है। बांध का नाम है गंगरेल बांध और दुधावा बांध। जनजातीय कौन कौन से बहुत फेमस यहाँ पे हैं? गोंड हैं, बैगा हैं, कमार हैं, पहाड़ी कोरवा हैं। यहाँ पे नदी कौन सी बहुत फेमस है? महानदी है, शिवनाथ नदी है, हसदेव नदी है। अच्छा, यहाँ के स्थल कौन सा बहुत फेमस है? देखिए स्थल तो दिया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता सशक्तिकरण, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। विश्व उपभोक्ता दिवस का क्या है? यह थीम है, विषय रहा है। ये हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटलीकरण पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, बैंकिंग सुरक्षा में सुधार, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? आरबीआई का। जो सारथी आया है डिजिटल पहल सारथी, ठीक है ना। आरबीआई के बारे में अभी हमने हाल ही में बताया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। अगर हम बात करें आरबीआई की जो है समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पर यह हुआ था? तो ये यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, उन गवर्नर का नाम था ओशबोर्न स्मिथ। अगर पहले पूछेगा पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख हैं। वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुदमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, वह अवस्थित है। मुदमल के मेनहिर व खड़े पत्थरों को, तो दोस्तों ये कहाँ है? आपके तेलंगाना में है, ठीक है ना। अस्थायी सूची में बहुत ढेर सारे स्थल हमारे जो है सम्मिलित हैं इसमें, यूनेस्को में। तो तेलंगाना में यह है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, ठीक है ना। सबसे नया राज्य आपका यही है, तेलंगाना, हैदराबाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 19 है। राज्यसभा सीटें 7 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 17 हैं, ध्यान रहे। अगर हम तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है गुसाड़ा, गुसाडा, ठीक है ना। ढिमसा कई बार पूछा गया है। ढिमसा कहाँ का है? यह तेलंगाना का है। बहुत इंपॉर्टेंट है लंबाडी, ढिमसा लंबाडी बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और खास करके रेलवे के। अच्छा हम बाबू बात करें तेलंगाना में बांध की, कौन सा बांध बहुत फेमस है? तो बांध हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध है। ये सब क्या है? बांध आपके फेमस है। जनजाति कौन सी बहुत फेमस यहाँ पे है? बंजारा है, एक गोंड है, ठीक है ना। इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने किस कंपनी को पुनर्बीमा परिचालन के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है भारतीय जीवन बीमा निगम, वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस लिमिटेड, इंडिया रीइंश्योरेंस कंपनी, नेशनल रीइंश्योरेंस कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुई थी, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। मार्च 2025 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार के लिए किस कंपनी के साथ किया है? ठीक है ना, साझा किया है, साझा नहीं लिखा हुआ है। तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। चलिए, अच्छा इसमें आया है LLTR। LLT का आर का फुल फॉर्म होता है लो लेवल ट्रांसपोर्टेशन रडार, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेबल है, ट्रांसलेशन नहीं है। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार क्या है? LLTR का फुल फॉर्म है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है? तो ये शुरू हुआ है युवा लेखकों के लिए, ठीक है ना। किससे संबंधित है? यह युवा लेखकों से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितने विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया है? तो यह किया है 143 देखिए बहुत फेमस है। तो 143 मिलियन डॉलर क्या है? मुद्रा ये अर्जित किया है, ठीक है ना। कौन किया है? इसरो ने। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मनमित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कौन शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। क्या है? अमरावती,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर कौन है? अब्दुल नज़ीर हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें आंध्र प्रदेश में 175 हैं। कितनी हैं? 175 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। सॉरी। अगर हम आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी है, धिमसा है, लंबाडी है और आपका बुहा है। आगे चलते हैं, बताते हैं आपको आंध्र प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में। तो श्रीशैलम बांध, नागार्जुन बांध, ठीक है ना। नदी कौन सी बहुत फेमस यहाँ पे है? गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है। और मंदिर की बात करें, तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, ठीक है ना। तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश का। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। जैसे इसमें कौन कौन से हमारे हेरिटेज या पुरानी इमारतें शामिल हैं, जैसे लखनऊ में रोशन उद्दौला, छतर मंदिर, चुनार किला मिर्जापुर, ये सब क्या है? उनको होटल बनाने के लिए घोषणा किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 403 हैं। यहाँ पे विधान परिषद है, कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। आगे चलते हैं। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हैं? देखिए, अस्थायी में पूछा है तो अस्थायी में आपका हो जाएगा 62, जबकि अस्थायी में कितना है? 43 है। 43 को 3 भागों में बांट दीजिए, एक 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो 35 है, 35 आपका हो जाएगा सांस्कृतिक हो जाएगा, ये 7 क्या है? ये प्राकृतिक हो जाएगा और एक क्या है? मिश्रित हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 62 सूचियाँ क्या है? अस्थायी है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया का सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? तो कौन से संस्थान द्वारा किया जा रहा है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब है क्या? यह एक हाई स्पीड ट्रांसपोजिशन सिस्टम वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स के जरिए कैप्सूल को 1000 प्रति किलोमीटर से अधिक रफ्तार से चलाने में सहायक सक्षम है। कह सकते हैं कि एक, जिसे हम लोग गांव में नहीं पुलिया बोलते हैं, गोल गोल सी होती है, उसी टाइप में एक ट्यूब बनाकर उसी के अंदर ट्रेन दौड़ाने का प्लान किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। तो ये कौन कर रहा है? मद्रास सरकार, मतलब मद्रास आईआईटी मद्रास ने कर रहा है। हाल ही में इसरो ने किस दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो यह किया है विक्रम 321 और कल्पना 3210 ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसरो आया है, इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? कर्नाटक बेंगलुरु है, ठीक है ना। हाल ही में आईजीएनसीए ने स्थापना दिवस 3 दिवसीय मनाया है। तो यह मनाया है, कौन सा मनाया है? IGNCA, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है ना। कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी IGNCA की 19 नवंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 19 नवंबर 1985 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? कला को और उसके प्रकृति और मानव पर्यावरण के संदर्भ में रखना। अच्छा, इसका मुख्य केंद्र क्या है? अगर बात करें तो मुख्य केंद्र है नई दिल्ली है, लेकिन जो क्षेत्रीय केंद्र है इसका बेंगलुरु है, IGNCA का। तो ये मनाया गया है आपका 38वां। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? दिल्ली में।
ये जो प्रतिस्पर्धा कानून है ये कब पारित हुआ था? 2002 में पारित हुआ था और जो लागू हुआ था 13 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। 2003 को लागू हुआ था। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। वर्तमान सीटें कितनी वहाँ पे थी विधानसभा की? 70 हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसमें 21 से ऊपर वाले बच्चों को जो है क्या किया जाएगा, एक ट्रेनिंग देंगे एक कंपनियों से जो संबंध करके, और इसमें 4500 रुपये जो है सरकार के द्वारा दिया भी जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, और 500 रुपये कंपनी के माध्यम से दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या है कह सकते हैं? तो युवा मंत्रालयों और देश की बड़ी कंपनियों में असली काम का अनुभव ले सकें। भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल। भारत और न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड इसमें है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। 5G इनोवेशन हैकाथन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 5G तकनीक पर शोध करना, 5G नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना, 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, 5G उपकरणों का निर्माण करना। तो इसका क्या है? नवाचारों को बढ़ावा देना, 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, तेलंगाना ने किया है, बिहार, केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना ने किया है, ठीक है ना, तेलंगाना ने किया है। राजीव युवा विकासम है क्या? SC, ST और OBC और अल्पसंख्यक के युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करती है राजीव युवा विकासम के द्वारा तेलंगाना सरकार, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, जो कि इसके बारे में बता चुके हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विश बुलमन ने पृथ्वी पर वापसी की है? तो ये बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है। तो ये वापसी हुई है क्रू ड्रैगन के माध्यम से। क्रू ड्रैगन जो है ये है फ्लोरिडा के तट पर, फ्लोरिडा के तट पर, ठीक है ना। कौन सी कंपनी ने सहयोग किया था? स्पेस एक्स। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। तो कहाँ किया गया है आपको दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन। आगे चलते हैं। दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? इसमें दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी 1861 को हुई थी, ठीक है ना। अधिनियम कौन सा था इसमें? 1978 अधिनियम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा करी है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम ने महर्षि दधीचि कुंड, ये आपको देखिए उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश की जो है सीतापुर नैमिषारण्य में है, ठीक है ना। इसमें है क्या? पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दधीचि की हड्डियों से 3 धनुष और वज्र बनाया गया था। उन औजारों का नाम है जो बनाए गए थे हथियार, एक का नाम है गांडीव, दूसरे का नाम है पिनाक, तीसरे का नाम है सारंग, और एक उनकी हड्डियों से बनाया गया था वज्रायुध, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो कौन किया है? ये पंजाब ने किया है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। CM कौन है? भगवंत मान है। और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 13 हैं और
राज्यसभा की बात करें तो 7 हैं सीटें हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं 117 हैं। पंजाब का लोक नृत्य जो फेमस है भांगड़ा है, गिद्धा है, दामन है, धामन, ठीक है ना। यहाँ का बांध कौन सा फेमस है पंजाब का, तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। यहाँ का स्थल कौन कौन सा बहुत फेमस है, स्वर्ण मंदिर है, जलियांवाला बाग है, बाघा बॉर्डर है, लोधी किला है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 18 मार्च को। कब मनाया गया है, 18 मार्च को। थीम क्या है, रिसाइकलिंग हीरो। थीम क्या है, रिसाइकलिंग हीरो। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेनदेन के साथ डिजिटल भुगतान लेनदेन में वृद्धि हुई है, यानी कि यूपीआई के माध्यम से, ठीक है ना, यूपीआई। यूपीआई तो यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसको विकसित किया था एनपीसीआई ने। कौन विकसित किया था, एनपीसीआई ने। इसका एनपीसीआई फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कितना पहुंचा यह है, 18,000 करोड़ पहुंचा है। हाल ही में कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है आपके भोपाल में किया गया। भोपाल कहाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 29 हैं। सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और लोक नृत्य कौन कौन सा है, मटकी है, जवारा है, आड़ा है, खड़ा नाच है। बांध कौन कौन सा बहुत फेमस है, इंदिरा सागर बांध है, बाणा सागर बांध है, ताब तवा बरकी सागर, ठीक है ना। हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने किस उद्देश्य के लिए हाथ मिलाया है, तो देखिए डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए हाथ मिलाया है। हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है, तो यह शुरू करने वाला कौन है, टाटा पावर है। टाटा पावर की स्थापना कब हुई थी, 1911 में हुई थी। हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो यह स्थान प्राप्त किया है 24वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। पहले स्थान पर कौन है तब इसमें, मुक्त अभिव्यक्ति, यानी कि अपने अंदर की भावनाओं को किसी सामने व्यक्त करना स्वतंत्र रूप से, उसी के बारे में रिपोर्ट आई है 33 देशों में। तो 24वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। सोचिए यहाँ के लोग अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख सकते हैं, सरकार के ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं। ये तानाशाही थोड़ा सा धीरे करके आ रही है, जो कि देश के लिए सही नहीं है। अच्छा, इसमें नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे है मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में। दूसरे नंबर डेनमार्क है, तीसरे पे हंगरी है, चौथे पे क्या है, वेनेजुएला है। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है, तो यह दिया है असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ये जो लाया गया है नामरूप 4 उर्वरक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। सीएम कौन है असम के, तो हिमंत बिस्व शर्मा है। और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य हैं। अगर हम असम के लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 7 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, 126 हैं, ठीक है ना। अगर हम असम की लोक नृत्य की बात करें, तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कौन सा लोक नृत्य बहुत फेमस है, बिहू और बागुरुम्बा, ठीक है ना, बागुरुम्बा। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है, तो रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना, सलमान खान और शाहरुख खान। तो ये किसे किया गया है, ये आयुष्मान खुराना को किया गया है, ठीक है ना। फिट इंडिया आइकन की स्थापना जो हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को हुई थी, ठीक है ना। और ये शुरू कौन किया था, पीएम के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत देने की मंजूरी दी है, तो सीसीआई है।
आईसीसी में समझ लीजिएगा, सीसीआई, ठीक है ना। सीसीआई फुल फॉर्म हो जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई की जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। कितने परसेंट हिस्सेदारी की मंजूरी दिया है? यह 10%। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है भैया। और इसके बाद कौन सा है? डेनमार्क है। 147 देशों की सूची में भारत का स्थान 118वां स्थान है, जबकि पाकिस्तान का 109वें स्थान पे है और 92वें स्थान पर नेपाल है। ठीक है ना। बहुत बुरी ही कंडीशन है, यानी कि भारत के लोग खुश नहीं हैं, बहुत गिरी हुई रैंकिंग है। बात आती है फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। कब मनाया गया है? यह 20 मार्च को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस। भारत सरकार के दो प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजना में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पहली परमाणु सुविधा है? जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बता दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। आपको बता दें गोरखपुर मतलब समझिए गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में है जी नहीं। तो भारत सरकार की बात हो रही है तो गोरखपुर इसमें आया। तो गोरखपुर क्या है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव है। ठीक है ना। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव में यह परियोजना शुरू की गई है, ध्यान रहे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है? यह मतलब फ्रांस के साथ हुआ है। ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है भिवंडी में किया गया है। ठीक है ना। उद्घाटन कौन किया है? देवेंद्र फडणवीस ने किया है, जो क्या है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। छत्रपति शिवाजी महोत्सव 1895 से मनाया जा रहा है। 1893 में क्या आया था? 1893 और 95। 1893 में लाया गया था गणपति महोत्सव और 1895 में आया था शिवाजी महोत्सव। इन दोनों को शुरू करने वाले थे हमारे वीर बहादुर गर्म दल के नेता माननीय लोकमान्य तिलक। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस आईआईटी संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास ने किया है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है पंजाब। कौन बना है? पंजाब। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान सिंह। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। अगर पंजाब की लोकसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 117 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 13 हैं। पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, डफ, जागो, धमाल, ये सब क्या हैं? पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य। बाँध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बाँध, रणजीत सागर बाँध, ढोलबाहा बाँध, ये सब क्या हैं? पंजाब के प्रमुख बाँध हैं। अगर हम बात करें स्थल के स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर क्या है? पंजाब का प्रमुख मंदिर है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में खोजा गया है, जापान, अमेरिका, कनाडा। ये कहाँ खोजा गया है दोस्तों? तो ये खोजा गया है फ्रांस में ही खोजा गया है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रों। ठीक है ना। और अगर हम बात करें फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता लिया गया है, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में।
फ्रांस की संसद का नाम क्या है? फ्रांस की संसद का नाम है पार्लियामेंट फ्रैंकेस, ठीक है ना। ये द्विसदनीय सदन है, संसद है। तो देखिए, निचले सदन को बोलते हैं नेशनल असेंबली और ऊपरी सदन को बोलते हैं सीनेट, ठीक है ना, सीनेट हाउस, ध्यान रहे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय यानी कि आयुष मंत्री हैं कौन? तो श्री सर्वदानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्वदानंद सोनोवाल हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है? तो दिव्यांगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना। तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, जो है दिव्यांगों के लिए एक स्मार्ट स्कूल खोल रही है। कौन बताएगा? पहला, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसके बारे में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है? तो 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो कब मनाया गया है? यह 21 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है वन और भोजन। क्या है? वन और भोजन। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित हुई है? तो यह हुई है छत्तीसगढ़, गुजरात, नई दिल्ली, गोवा। तो आसियान की बात हो रही है, तो यह हुई है नई दिल्ली में हुई है। तो राजनाथ सिंह और 18 देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता है। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। नई दिल्ली में हुई है, तो नई दिल्ली की राजधानी क्या है? अरे सॉरी, नई दिल्ली भारत की राजधानी है और इसकी स्थापना हुई थी राजधानी की 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। सीएम कौन है? रेखा गुप्ता हैं। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें दिल्ली की 70 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। आर्टिकल 239 के ए में दिल्ली के विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम क्या है? ठीक है ना। तो थीम है आई लव स्पैरोज। थीम क्या है? आई लव स्पैरो। तो गौरैया दिवस मनाया कब जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने दिया है, राजस्थान, असम, बिहार। तो कौन दिया है? ये कर्नाटक सरकार ने दिया। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगर हम दोस्तों सीएम की बात करें, तो सीएम कौन है? सिद्धारमैया हैं। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 224 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 12 हैं। लोकनृत्य की बात करें, तो यहाँ का जो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार मारो। यक्षगान, ठीक है ना। हुत्तारी, सुरगी, करगा, ठीक है ना। ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं। बाँध की बात करें, तो मालप्रभा बाँध यहाँ का बहुत फेमस है और तुंगभद्रा बाँध फेमस है। जनजाति कौन कौन सी बड़ी फेमस है? हक्की पिक्की है और सोलिगा है, रुलिगा है, सिद्धि है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बीआरटी टाइगर रिजर्व कहाँ आपके? कर्नाटक में है। हाल ही में कहाँ मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक शुरुआत की गई है? आपके नई दिल्ली में की गई है। आपको बताएं इसके बारे में। आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह दिया है 54,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है ना। रक्षा क्षमता के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो स्थापना हुई थी, यह सन 2001 में हुई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारा आज का था ये 3rd वीक मार्च का करंट अफेयर था और उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और वीडियो समझ में आएगी और यह क्लास आपके जो है रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही।
टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।